कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहां चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिवजी के शिवलिंग पर, इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दिया आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कर रहे हो, तब भगवान देवादिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं, या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवादिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सकें। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते। इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं बंद रहता। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर कहता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिवजी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाना। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम आप और हम ये स्तुति क्यों गाते हैं? पंडाल में बैठकर क्यों कहते हैं दुख कटे? शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदु की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी मैं काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर मैं शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता हूं। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदु के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती। ईसा जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए।
दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठकर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कह दिया तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र इतने इतने पत्र जो आए हैं ना, जिस दिन तुमने दिल से भूमि पर बैठकर उस देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय से दिल से कह दिया, भोला मेरा दुख काटो, अगली कथा में इन पत्रों में तुम्हारा भी पत्र मिलेगा, ये निश्चित है। शिव है ओ घड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, वो शंभू है, वो शंकर। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जब उसको दिल से पुकारें, दिल से कहें, तो वो दिल से सुनता है। वो हमारा वो घड़ी है, वो हमारा शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे हम जिए, उसके सहारे हम जिए। जो नहीं पहचाना वो रह गया, जो नहीं पहचाना। आज कथा तो ये 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है कोसी में, कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर ब्रज की रज में कल कथा का विराम भले हो जाएगा। जो रह गए वो कल आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाते हैं तो जाते जाते बच्चों को 200-500 रुपए देकर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा जब आखिरी दिन विराम होती है ना, तो बाबा भी किसी की झोली खाली छोड़कर नहीं जाता, लुटाकर चले जाता। बाबा भी जाते हैं तो देकर जाते हैं, खाली नहीं छोड़ते, देकर भेजता, भंडार भरकर भेजता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। अब दिल से पुकारो। ललिता जी को, ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ, ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया, हाँ ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को यह कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं,
ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगिनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण का। वो नारी कभी बेधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं? बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई, हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया तू मौन क्यों है कैलाश पर? और मौन शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूं, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूं, और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना लड़ाई झगड़ा कर कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उधार है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारे टेंशन में जिंदगी। ना ना ना, यहाँ आए हो मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुराकर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुराकर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुराकर जा रही है। शंकर जी कहते हैं जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूं तो मुस्कुराते रहे। मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूं कि तुम मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी भी आना रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना, वो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के देगी ना, पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना। तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो हमारा तो गोड़ा घना दुख है, हमारा तो पाँव बहुत दुख है, हमारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो। इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी है, समय शरीर तेरा। बाबा ए शंभो, ए मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को पलंग पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ये सब बनाकर रखना, वो समझ जाएगा, बीमार नहीं पटकना। तुम ये कहती काय को कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहती काय को कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना, पलंग पर मत पटक, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती रहूं। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी इसको बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रे जम के बोलो जरा, दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के, जिसके पास 4-5 गाड़ियां हैं वो सेठ है, जिसके पास सोना चांदी 2-2 4-4 5-5 किलो है वो सेठ है, जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है और बिना नींद की गोली खाए सो रहा है तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की अंबारियां लगी है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डनलप का गद्दा बिछा है, एसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काल।
पहला सुख जिंदगी का है तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए। तुम सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही। आप में से जितने भी लोग आए हैं, अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े, ऐसी कृपा कर। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन के सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोचो, क्या सोचो। क्या विचार करो? वो कहे महाराज हम तो बाबा के भरोसे, धन्यवाद ब्रजवासियों, बहुत सुंदर आप लोगों की आवाज है। एक बार जरा जम के गा दो, फिर हम चालू करेंगे। हम तो बाबा के, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, हम तो बाबा के भरोसे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, दिल से कहना बाबा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से कहिएगा। रज में जगह मिल जाए तो रज में बैठ जाओ, बिछात मिल जाए तो बिछात बैठ जाओ। जितने बैरिकेड के आसपास में लोग बैरिकेड को पकड़कर भी खड़े हैं, वो भी नीचे बैठ जाओ और दिल से उससे कहो। इतनी दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपए खर्च कर कर आए हो और प्रार्थना कर कर जाओगे। हम तो चाहेंगे कि अगली कथा जब भी कहीं हो तो वहां आप बाबा के इस कथा में जब आए तो दोनों हाथों से खूब लुटाएं और भक्तों का खूब भोजन भंडारा चलाएं। इतना भोलेनाथ आपको दिल से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठ कर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मां। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव कथा कहती है भगवान शंकर 3 नेत्र से ललिता जी का दर्शन। कोई तुमसे कहे स्त्री शिवलिंग नहीं छू सकती, कोई आपसे कहे नारी शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, है दुनिया का एक अलग भ्रम है, ये दुनिया के लोगों का भ्रम। ललिता जी ने जैसे ही देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़ा, देवादिदेव महादेव ने ललिता जी को 3 नेत्र से देखा, दर्शन।
जब राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी को देखने के लिए भगवान को 3 नेत्र कम पड़ रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा, इस ब्रज रज की अध्याष्टत्री देवी स्वयं राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने कितने नेत्रों की जरूरत पड़ती हो। राधे कितने नेत्रों की जरूरत है। शायद इसलिए लोग वो गुनगुनाते हैं ना कि ब्रह्मा भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, और शिव जी के डमरू से। भोलेनाथ जी जब ललिता जी को 3 नेत्र से देख रहे हैं, ललिता जी को 3 नेत्र, हाथ पकड़ा, ए बाबा कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले मुझे पहचानती नहीं हो? शंकर भगवान जैसे बोले तो ललिता जी कहती हम अच्छे तरह से जानते हैं आपको, परंतु ये बताओ तुम्हारा काम तो कैलाश पर है, ब्रज में क्या कर रहे हो? और ब्रज में आ गए तो ये रास मंडली में जाने की जल्दी क्या है? क्यों निकुंज में, क्यों कुंज में, क्या कारण है आपका? बाबा कह रहे हैं देखो हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं, और हमारे ठाकुर रास कर रहे हैं तो हमारा मन है हम भी उनके साथ रास कर रहे। ललिता जी बोली ओ बाबा ओ जरा रुको, पहले तो यहां से बाहर निकल जाओ। अब जरा विचार करो, देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को ललिता जी हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही, पहले तो बाहर निकलो। रास मंडली में जाना आसान है क्या? कोई एग्जाम पास करा है क्या? तो शंकर भगवान बोले एग्जाम काय का होता है? परीक्षा। हाँ, कोई रिजल्ट है तुम्हारे पास में कि काय का रिजल्ट? ललिता जी बोली देखो लोग अगर कहीं कथक सीखते हैं तो कथक का सर्टिफिकेट मिलता है। बोलो री जी सही है गलत है? कोई कंप्यूटर सीखता है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई टाइपिंग सीखता है उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण पत्र है रास मंडली में जाने का? शंकर भगवान बोले हाँ है। कहां है? कि प्रमाण पत्र अंदर है। कि कौन प्रमाण पत्र? कहां अंदर? प्रमाण पत्र कहां है? शंकर जी बोले हमारा प्रमाण पत्र अंदर है रास मंडली में। हम कैसे मान ले कि तुम्हारा प्रमाण पत्र अंदर है? कौन है अंदर? शंकर भगवान बोले हमारी धर्म पत्नी, हमारा प्रमाण पत्र अंदर है। इतने में ललिता जी मुस्कुरा के बोली रे बाबा आपकी धर्मपत्नी आपका प्रमाण पत्र है? हाँ, क्या प्रमाण पत्र है? शंकर भगवान बोले देखो वो रोज आती है, रोज रास करती है, वो जैसा रास करेगी वैसा की वैसा ही मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, एक स्टेप गड़बड़ नहीं होगा, एक भी स्टेप। प्रमाण पत्र है। हाँ। ललिता जी बोली तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कि बहुत सारे नाम है, कोई पार्वती कहता है, कोई उमा कहता है, कोई सती कहता है, कोई गोरानी कहता है, कोई कात्यायनी कहता है, कोई चंद्रघंटा कहता है, कोई कुष्मांडा कहता है, कोई स्कंदा कहता है। इतने में ललिता जी बोली यहीं खड़े रहना, मैं अभी आती हूं तुम्हारा प्रमाण पत्र वापस ले। इतने में ललिता जी पहुंच गई रास मंडली के अंदर, और जो ललिता जी रास मंडली के अंदर गई और ललिता महारानी रास खेलती 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 पार्वती जी को घूंघट में पहचानने का प्रयास कर रही हैं, और पार्वती जी को ललिता जी पहचान भी गई। पहचानते पहचानते गरबा करते करते उन्होंने पूछ लिया तुम पार्वती हो? इतने में तुरंत पार्वती जी बोली तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पति बाहर खड़े हैं। पार्वती जी बोली बिल्कुल मत बोलना कि मैं अंदर हूं, बोलना ही मत। पक्का? पक्का। परंतु वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रमाण पत्र अंदर है। ये प्रमाण पत्र के चक्कर में कई बार बहुत लफड़े हो जाते हैं, बहुत। किसी किसी पत्नी का पति अगर आगे आगे बैठा है ना और इनका प्रमाण पत्र बाहर रह गया, पति अंदर और प्रमाण पत्र बाहर रह गया, तो वो फोन लगा के बोलती कहां बैठे हो? कहां? आगे तो हूं, दिख तो है नहीं रहे, और मैं पीछे बैठी हूं, तुम आगे बैठो, मुझे लेने आओ। अब बेचारा ढूंढता फिर रहा, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, फिर ढूंढा, मिल गई। वो इशारा करी, इसने देख लिया बहुत पीछे बैठी है, आगे लेके आऊंगा तो इतने सारे मुझे बाहर निकाल देंगे, तो इसने देख भी लिया तो कर। पत्नी ने कहा अब आओ घर, जय जगदीश हरे। प्रमाण पत्र। अब पार्वती जी ने कह दिया मना कर देना मैं नहीं हूं। शंकर भगवान वो घरदानी बाहर खड़े, ललिता जी फिर आ गई। शिव जी जितनी देर ललिता जी गई हुई थी उतनी देर महादेव विचार कर रहे हैं कि आखिर
आखिर ये ललिता ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ललिता देवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये राधा जी की सखी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आखिर समझ में नहीं आया कि ये ललिता है कौन। शिव ने ध्यान लगाया, ध्यान में आया ये विशोक ग्वाल की धर्मपत्नी शारदा के गर्भ से इस कन्या ने जन्म लिया था। और शारदा और विशोक शंकर जी देख रहे हैं कि मेरे वो भक्त हैं जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं और मुझे भजते हैं। जब विशोक के घर में संतान का सुख नहीं हुआ, जब विशोक के घर में औलाद नहीं हुई, कई साल निकल गए, संतान का सुख विशोक के घर में नहीं हुआ, कई साल, तब विशोक ने कहा शारदा संतान का सुख नहीं है, क्या करा जाए। शारदा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, ये बांझ हो गई, इसके संतान नहीं, इसको सुख नहीं। एक पत्र आया है थाली में, हमको लग रहा है यहां भंडारे ज्यादा चल रहे हैं इसलिए थाली दे दी है। मेरे पति का नाम कृष्णवीर है, मैं गांव दोताना में रहती हूं। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, गुरुदेव गर्भ ठेरा था, वो भी चले गया, उसके बाद कोई संतान नहीं। दुनिया के लोग मुझे ताना देते थे, गाली देते थे, बांझ कहते थे। आपकी कथा सुनी और 2022 में पहली बार कथा आपकी सुनी, तब इतना विश्वास जाग गया। कथा सुनने पंडाल में केवल एक दिन, आखिरी दिन पहुंची थी, और पंडाल में आखिरी दिन मैंने बाबा की रज को प्रणाम कर अपने पेट पर लगाकर कहा, बाबा गर्भ तुझे ठहराना है, तेरी कृपा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी संतान हो जाए। लोग मुझे पांच कहते हैं, बाबा गालियां देते हैं। गुरुदेव 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी, कथा से घर गई, 4 महीने निकले थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 15 जनवरी 2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। पति का नाम, इनका नाम सोनम है, मेरे पति का नाम कृष्णवीर है, गांव दोताना में रहती है। शिव कृपा, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिवोघड़ी की दया इसी को कहते हैं। अब करे भक्ति, शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि है कौन, तब समझ में आया ये विशोक की पुत्री ललिता है, जिसके घर में संतान का सुख नहीं था। बहुत ताने सुने और ताने सुनने के बाद आखिरी में ये मेरे मंदिर में आकर टिक गए। रोज जल चढ़ाते, रोज जल चढ़ाते, शिव जी की आराधना करते, शंकर का स्मरण करते। तब मेरे बाबा को याद आया ये विशोक की पुत्री है, और जब इसके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करती, जल चढ़ाती, धोक लगाती, धोती साफ करती, श्रृंगार करती। बाबा शंकर जी के स्मरण में आया कि मैंने साधु का रूप रखा। विशोक जब आश्रम के मंदिर के अंदर जब सफाई कर रहा था, साफ करते करते मैं साधु का रूप रखकर गया था, और मैंने खुद शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। तो वो जल अभिषेक करते करते विशोक चिल्ला चिल्ला कर मंत्र जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब विशोक चिल्लाकर मंत्र का जाप कर रहा था, शिवलिंग पर शंकर जी कह रहे हैं मैंने जल चढ़ाया, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल का छींटा इसके मुख में चले गया और घर गया। समय बीता, गर्भ ठहर गया। मेरे ही जल से इसकी पत्नी का गर्भ ठहरा था। ये साधारण कन्या नहीं, ये मुझे जानने वाली कन्या है, ये ललिता, ये ललिता। शिव जी जान गए ये साधारण सी कन्या नहीं, साधारण सी स्त्री नहीं है, ये ललिता है। मुझे पहचानती है, मुझे जानती है। जो जानता है वो भटक नहीं सकता, जो जानता है। एक पत्र में आया, एक महिला ने लिखा, गुरुजी मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूं। कंचन देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे गाल में कैंसर हो गया था। मेरे गाल में जब कैंसर हुआ 2 साल हो गए, पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा गुरुदेव। तब किसी ने कहा कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम केवल कुबेरेश्वर धाम है। गुरुजी हम कहते हैं वो कुबेरेश्वर धाम नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के रोग का एक हॉस्पिटल बाबा ने कुबेरेश्वर धाम में स्वयं प्रकट होकर बना लिया है। गुरुदेव वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है। गुरुदेव
हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां पर बाबा का कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर लेकर आ गए, शिव जी का एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाकर पीना चालू कर दिया। बाबा मेरे गाल में कैंसर था, 2 साल से ठीक नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से अभी हमें जल पीते हुए 1.5 महीना हुआ है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा कैंसर अब समाप्ति पर आ गया है। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। शंभु शंकर ओघड़दानी है। आप उसका भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, आप उसे पुकार रहे हो, यह आपकी चित्तवृत्ति का सुख है। ललिता मेरी पुत्री है, स्पर्श किया, साधारण नहीं हो सकता। ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा तो शंकर जी ने स्मरण किया कि यह है कौन? शिव जी का स्पर्श वही कर सकता है जो शंकर का पूर्व से कोई परिचित हो, और शंकर भगवान की कथा में वही जाता है जो शंकर का पूर्व में परिचित हो, पूर्व का परिचित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जो पूर्व का परिचित है वो शंकर की कथा में आता है। कोसी में ढेर लोग होंगे, सब कथा में नहीं पहुंच सकते। कथा में वही पहुंचा है जो बाबा का पूर्व में परिचित है, पूर्व में परिचित। जितने जितने पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर जितने भी, चाहे वो टीआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, एसएसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिक वाले हों, जितनों की टीम, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, उनके कर्मचारी हों, जितने लोगों की टीम यहाँ लगी है सेवा में, जितने कार्यकर्ता लगे हैं, भोजन भंडारा बनाने वाले, भोजन भंडारा खिलाने वाले, जितने जितने कार्यकर्ता लगे हों, जिन्होंने इस पवित्र व्यासपीठ को तैयार करा हो, इस मंच को तैयार करा हो, किसी न किसी रूप में सेवा करी हो, समझ लेना आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के आप पुत्र हो, इसलिए बाबा ने आपको सेवा में लगाया। कुछ देना होगा मेरे महादेव को, कुछ प्रदान करना होगा मेरे महादेव को, इसलिए बाबा ने आपको देने के लिए यहां पर रखा। खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। शंभु शरणे मांगो दुख का दया करी खाली नहीं जाता। शिव की भक्ति में रमा हुआ, शिव उपासना में जो रमा है, कैसे खाली जाता? ललिता बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा? हम कह रहे हैं तुम जान कर कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना, तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है, वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए हैं, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा
जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखी आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिलता है, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। बिना कृपा के नहीं हो सकता, बिना। अब ललिता को पहचान गए, और ललिता जी को पहचानते से देवादिदेव महादेव जान गए ये तो विशोक की पुत्री है। बहुत घोर तप करा तब जाकर इस कन्या का जन्म हुआ, ये साधारण नहीं है। जैसे ही ललिता जी आई, ललिता जी ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अंदर केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्री, कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता। अब मैं करूं तो करूं क्या? कोई मिलता है आपकी जिंदगी में भी, कोई मिलेगा जो आपको ज्ञान देकर चले जाएगा कि तू ऐसा कर ले, इससे ये फल मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर, मितली, बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर, मितली, बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी की कई पेपर दिए, कई फिजिकल दिए, पर सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी, आप कहते हो ना हर मुश्किल का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यह पूर्ण तरह से सत्य है गुरुदेव। बाबा, 10 अगस्त 2023 को मेरा बेटा फिजिकल के लिए गया। मैंने उससे कहा कि शहद बेलपत्री का उपाय कर कर जाना, और घर पर ही आसन लगाकर टीवी पर आपकी कथा सुनी। प्रार्थना की, बाबा इस बार कम से कम मेरे बच्चे का हो जाए सिलेक्शन, तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गौरीपुर, मितली, बागपत से आई हैं। मेरा नाम कमल है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, अगर मेरी मन की मुराद पूर्ण हो जाए। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई। गुरुजी, आप कहते हो कथा जहां मिले वहां सुनो। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, और मेरा बेटा गया इंटरव्यू के लिए, फिजिकल के लिए। 3 बार गिरा, उसके घुटने में चोट आई, छिल गए। कई बार तो ऐसा लगा कि होगा नहीं, पर बेटे का रिजल्ट आया, और 2 दिन बाद उसका मेडिकल भी था। बाबा की कृपा से उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। और गुरुदेव, मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। 27 अक्टूबर 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया, और वो ट्रेनिंग के लिए नासिक गया हुआ है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु आई है, बैठी है क्या? एक बार हाथ हिला तो बहन, हाँ एक बार हाथ हिलाओ।
ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, वो घड़ी है। महाराज ललिता जी जैसे ही आई, बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछी, आप कहती हो कि अंदर नहीं जा सकते, आप कह रही हो कि अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो हम अंदर कैसे जाएं? ललिता जी ने कहा, जैसे सांप फूंक मार देता है तो जहर चढ़ता है, जहर चढ़ता है तो व्यक्ति मर जाता है। सांप फूंक मारता है, जहर चढ़ता है, जहर चढ़ता है तो व्यक्ति मर जाता है। ललिता जी कहती हैं, गुरु मंत्र की फूंक मारता है तो पाप कष्ट उतर जाता है और व्यक्ति उस गुरु मंत्र में डूबता है तो तर जाता है। गुरु मंत्र में डूबा तो तर जाता। शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहा है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, पर शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर जी के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में अगर डूबोगे तो मरोगे नहीं, तर जाओगे, तरोगे, निश्चित था। उसको पहचानना, भगवान देवादिदेव महादेव को जानना, उसको समझना कठिन है। जो जान गया वो पार हो गया, जिसने जान लिया वो पार हो गया। लोग हमसे कहते हैं सीहोर आते हैं, कंकर शंकर की महत्वता है, वहां के कंकर में ऐसा क्या है? सीहोर आओ तो सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता, सारी दुनिया में रुद्राक्ष प्राप्त होता। एक बहन ने तो ये नेपाल की टोपी भी भेजी है। कहीं बैठी हो नेपाल से आई हुई बहन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उन्होंने पत्र भी भेजा, और पत्र ढूंढना पड़ेगा। नेपाल की टोपी भी भेजी और नेपाल का पत्र भी भेजा। गुरुजी इतना कष्ट था, रुद्राक्ष तो हमारे यहाँ नेपाल में भी मिलता है और नेपाल से सारी दुनिया में जाता है, पर उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि कष्ट इतना था, इतनी तकलीफ थी, हम तो केवल एक बार सीहोर गए और वहां का रुद्राक्ष और कंकर लेकर आए। आज गुरुजी हम अपनी नेपाली टोपी इसलिए भेज रहे हैं कि बाबा ने हमारे कष्ट को हर लिया। ये साधु का साधु धारण है, धारण। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। उस बहन ने पत्र में लिखा, हमारे यहां मिलता है रुद्राक्ष, हमारे यहां आता है रुद्राक्ष, और उसकी महत्वता क्या है, उसको पहचान क्या है, उसका सुख क्या है। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर और रुद्राक्ष की मूलता जो जान गया, उसके जीवन का आनंद पा, जीवन का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव ललिता जी से कहते हैं कि तुम कहती हो कि अंदर जाना नहीं दिया जाएगा। हाँ, पहले जैसे एक सांप फुनकारता है, एक सांप अगर फूंक मारता है तो व्यक्ति को जहर फैलता है, वो मर जाता है। गुरु का मंत्र मिलता है तो व्यक्ति तर जाता है। तो शिव जी ने पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ललिता जी थी, बड़ी होशियार थी। शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है और हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, महाराज पद्म पुराण में भी वर्णन आता है, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण को, देवी भागवत में भी वर्णन आता है, भगवान कृष्ण को राधा से मिलाने वाली अगर कोई थी तो वो राधा को कृष्ण से मिलाने वाली केवल एक थी, वो थी अष्ट सखियों में ललिता जी थी, जो राधा को कृष्ण से मिला देती। अष्ट सखियों में, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता जी, तो भगवान कृष्ण को मिलाने में तत्पर, राधा और कृष्ण को मिलाने। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ललितेश्वर महादेव जी का दर्शन किया? ब्रजभूमि में ललिता कुंड का दर्शन किया है? गिरिराज जी की परिक्रमा करी आप लोगों ने? तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते 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 जब राधा कृष्ण कुंड के लिए अपन अंदर जाते हैं तो चलते चलते लेफ्ट में ललिता कुंड पड़ता है। करें दर्शन आप लोगों ने? किस किस ने करे जरा हाथ उठाओ।